दुनिया को जीतने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते थे, यदि तुम अपने मन को नहीं जीत सके तो दुनिया जीतकर भी हार जाओगे, और यदि मन को जीत लिया तो दुनिया अपने आप छोटी लगने लगेगी। इसी मन को जीतने की कला का नाम है राजयोग। महापुरुषों की अमरवाणी एपिसोड 3, स्वामी विवेकानंद का राजयोग, मन को जीतने का विज्ञान। नमस्कार, वॉकवी वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम स्वामी विवेकानंद के उस महान ग्रंथ की चर्चा करेंगे जिसने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग की नई पहचान बनाई, जो है राजयोग। आज योग का नाम आते ही अधिकांश लोगों के मन में आसन, प्राणायाम या शरीर को स्वस्थ रखने की बात आती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं है, योग मनुष्य के भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति को जागृत करने का विज्ञान है। और इन सब में राजयोग वह मार्ग है जो हमें अपने ही मन का स्वामी बनाना सिखाता है। लेकिन प्रश्न है, राजयोग आखिर है क्या? क्या यह केवल ध्यान है? क्या यह केवल सन्यासियों के लिए है, या फिर यह हर विद्यार्थी, हर युवा, हर गृहस्थ और हर कर्मशील व्यक्ति के लिए भी उतना ही आवश्यक है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। राजयोग क्या है? राजयोग का अर्थ किसी राजा का योग नहीं है। यह योग है जो मनुष्य को अपने मन, अपनी इंद्रियों और अपने विचारों पर शासन करना सिखाता है। स्वामी विवेकानंद ने पतंजलि योग सूत्र को आधुनिक भाषा में समझाते हुए बताया है कि मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। यदि मन अशांत है तो संसार की सारी सुविधाएं भी शांति नहीं दे सकती, और यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य स्थिर रह सकता है। विवेकानंद ने राजयोग पर इतना जोर क्यों दिया? उन्होंने देखा कि मनुष्य बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन उसने अपने ही मन से हार मान ली है। क्रोध, भय, आलस्य, ईर्ष्या, निराशा ये सब बाहर से नहीं आते, इनका जन्म हमारे मन में ही होता है। इसलिए उन्होंने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। राजयोग की यात्रा। राजयोग एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। अच्छा चरित्र, अनुशासन, शरीर की स्थिरता, श्वास का संतुलन, इंद्रियों पर नियंत्रण, एकाग्रता, ध्यान और अंत में आत्म अनुभूति, यही राजयोग की यात्रा है। युवाओं के लिए इसका क्या अर्थ है? आज का युवा पहले से ही अधिक जानकारी रखता है, लेकिन पहले से ही अधिक बिखरा हुआ भी है। मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना, निरंतर भागदौड़, इन सब ने मन को थका दिया है। स्वामी विवेकानंद आज होते तो शायद यही कहते, तुम नई शक्ति की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपने बिखरे हुए मन को एक जगह लाने की आवश्यकता है, और यही राजयोग है। क्या राजयोग केवल साधुओं के लिए है? नहीं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ते समय पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना भी राजयोग की शुरुआत है। यदि आप नौकरी करते हैं तो ईमानदारी और एकाग्रता से कार्य करना भी राजयोग है। यदि आप परिवार में हैं तो हर संबंध को सजगता से निभाना भी राजयोग है। राजयोग जीवन से भागना नहीं सिखाता, राजयोग जीवन को जागरूक होकर जीना सिखाता है। पश्चिम को राजयोग कैसे मिला? 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में अनेक व्याख्यान दिए। उन्होंने बताया कि योग किसी धर्म का प्रचार नहीं बल्कि मानव चेतना का विज्ञान है। बाद में उनकी इन्हीं व्याख्यानों को राजयोग नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। आज पूरी दुनिया जिस ध्यान और मेडिटेशन की बात करती है, उसमें इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सबसे बड़ा संदेश।
राजयोग का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है, उसका उद्देश्य है अपने मन को समझाना, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना। समापन। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उस शक्ति तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं है, तुम्हारे अपने मन के भीतर है और उसी मार्ग का नाम है राजयोग। धन्यवाद।